बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यह है कि यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की वोटिंग जारी है। वोटिंग के दौरान कई जगह हंगामा हुआ है। दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाने हैं और 3 बजे के बाद फिर उसके बाद काउंटिंग यानी वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। आज ही आएंगे ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजे। कुल सीट है 825, लेकिन वोटिंग की जा रही है 476 पर। बाकी निर्विरोध जो चुने गए हैं 349 पर ब्लॉक प्रमुख चुने गए हैं। आज ही नतीजे आएंगे। कुल मिला जुलाकर के जितने बीडीसी हैं जो असल में वोटर्स हैं, सीधे तौर पर वोटिंग नहीं होती, लेकिन जितने बीडीसी होते हैं ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में वो मतदान करते हैं 75,845 है। और वोटिंग का जो समय है 11 से दोपहर 3 बजे तक का है और उसके बाद फिर काउंटिंग भी की जाएगी। ये सबसे खास बात है। वहीं अलग अलग जिलों से या अलग अलग ब्लॉक से रिपोर्ट क्या आ रही है, यह भी आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि हमने बताया कि यूपी में ब्लॉक प्रमुख के लिए वोटिंग जारी है। पर्चा भरने के दौरान हिंसा के मद्देनजर सुरक्षा बहुत कड़ी है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव की वोटिंग हो रही है। पहरा बहुत सख्त है। आप देखें, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। छोटा चुनाव है लेकिन बड़ा बवाल हुआ है क्योंकि 349 निर्विरोध चुने गए हैं। 476 के लिए मतदान जारी है। और इस मतदान के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि जिला पंचायत के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी अपना लोहा मनवा लेती है तो विधानसभा चुनाव के पहले ये जो क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और इस वजह से कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। एक और बड़ी खबर, यूपी के अमरोहा में भिड़ गए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान ये झड़प हुई है। पुलिस ने जमकर भाजी है लाठियां। शाम तक आएंगे ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजे, यानी 476 सीटों के लिए वोटिंग चल रही है, लेकिन एक एक करके जहां जो खबरें आ रही हैं, पुलिस ने जमकर भाजी है लाठियां। आप देखें, अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी के अमरोहा में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से भिड़े हैं, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी हैं लोगों को तितर बितर करने के लिए। अमरोहा ही नहीं, हमीरपुर में भी चुनाव के दौरान हिंसा हुई है। तस्वीरें आप देखें, यूपी के हमीरपुर की तस्वीरें हैं जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हिंसा हुई है। पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा है। सुमेरपुर ब्लॉक में समाजवादी पार्टी क्षेत्र पंचायत सदस्यों पर कुछ दूसरी पार्टी के नेताओं ने हमला किया और इस दौरान कई गाड़ियां तोड़ी गई। पुलिस मौके पर हालांकि पहले मूक दर्शक बन करके खड़ी रही, लेकिन बाद में पुलिस वाले पहुंचे, लोगों को हटाया, तितर बितर किया। लेकिन आप देखें कि पुलिस वालों के सामने ही कैसे लाठियां लिए हुए माहौल को खराब करने वाले लोग हैं। अमरोहा और हमीरपुर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान किस तरह की तस्वीरें आई हैं, इंडिया न्यूज संवाददाताओं की कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स देखिए। मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के चिन्हट विकास खंड पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। भारी पुलिस बल मौजूद हैं। चारों तरफ बैरिकेटिंग लगाए गए हैं और आपको बता दें कि बैरिकेटिंग जो लगाए गए हैं, इस बैरिकेटिंग इसलिए लगाए गए कि यहाँ पर किस तरह जो पिछली बार जो नामांकन के दौरान जिस तरह से घटनाएँ हुई थी, तमाम सारी तस्वीरें आई थी, उस तरह से यहाँ पर घटना ना हो, ऐसे को लेकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि आज लगभग 476 क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होना है और ऑलरेडी पहले ही 300 लगभग 49 क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिए गए थे। अब ऐसे में देखना होगा कि आज का जो चुनाव है 3 बजे के बाद जब गिनती शुरू होगी तो किसके मत में कितना मत मिलेगा और किसको कितनी सीटें मिलती है, कौन कितने मतों से जीतता है। फिलहाल यहाँ पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं पुलिस बल है कि जिस तरह से नामांकन में तमाम सारे जिलों से जो तमाम सारी घटनाएं सामने आई थी, उस तरह से यहाँ पर पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनी हुई है। भारी पुलिस बल मुस्तैद है और जो भी भीड़ है उसको अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पर किसी तरह का अफरा तफरी का माहौल न बन सके। सहयोगी कौशल के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज, लखनऊ। मेरठ के जानी ब्लॉक पर हम खड़े हैं और यहाँ पर जो मतदान है वो शुरू हो गया। आप देखिए वोटिंग करने के लिए किस तरीके से जो बीडीसी मेंबर हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और जो इनकी कतारें हैं वो लगी हुई हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इन सभी बीडीसी मेंबर्स को एक साथ लेकर आए हैं। एक साथ इनकी जो वोटिंग है वो यहाँ पर कराई जा रही है। आप तस्वीरें देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं सिर्फ इंडिया न्यूज़ चैनल पर। आप देखिए कि जानी खुर्द ब्लॉक है और उस जानी खुर्द ब्लॉक पर किस तरीके से मतदान को लेकर यहाँ जो बीडीसी मेंबर हैं वो लगातार एक बस से आए हैं और सीधे यहाँ पर आकर अपनी कतार में लग गए हैं और धीरे धीरे बाकायदा यहाँ चेकिंग करके उनको एंट्री दी जा रही है। एक बार फिर ये तस्वीरें देखिए, देखिए यहाँ से ब्लॉक से पूरे बाहर तक, यहाँ देखिए पूरी जो कतारें हैं वो लगी हुई हैं और यहाँ जो भाजपा के नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं जितेंद्र सतवई जी हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा मैं, जिस तरीके से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को विजय दिलाई, आज 6 सीटों पर चुनाव है, क्या नतीजे लग रहे हैं आपको? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ भी जीतेगा। पार्टी ने ये सीट रिक्त छोड़ी है और निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जो विधायक हैं वो हमारे साथ थे, जितेंद्र सतवई जी, उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से बाकी 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो हमने पिछले 3 दिनों में देखा है, नॉमिनेशन से लेकर के वोटिंग तक ब्लॉक प्रमुख चुनाव में उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग ब्लॉक्स में किस तरह की हिंसा हुई है। लेकिन अभी चूंकि सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक ये वोटिंग चलनी है, अभी क्या चल रहा है? ग्राउंड जीरो के रिपोर्टर्स लाइव मेरे साथ में जुड़े हैं। गाजियाबाद से मेरे साथ में है इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन, इसके अलावा बुलंदशहर से पुनीत है, बागपत से सनुज लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, यूपी की राजधानी लखनऊ भी आपको लेकर के चलेंगे, जहां से लाइव मेरे साथ रवि जुड़े हैं। लेकिन पहले जतिन, आपके पास आते हुए 11 बजे से लेकर के अभी तक, हालांकि वोटिंग को लेकर के क्या अपडेट है? मैं खासतौर से इसलिए पूछना चाहूंगा क्योंकि मतदाता सीधे तौर पर इस चुनाव के लिए, ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए वोटिंग नहीं करता, बल्कि बीडीसी जो होते हैं वो वोटिंग करते हैं। तो अभी गाजियाबाद या आसपास के इलाके की रिपोर्ट क्या है जतिन? जी देखिए, बिल्कुल पश्चिमी यूपी में सबसे अच्छी राहत की बात यह है कि सब कुछ शांतिपूर्ण है, जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो है। और क्योंकि आप जानते हैं राशिद जी कि आज वीकेंड लॉकडाउन भी है यूपी में, तो उस लिहाज से भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो लगाई गई है। कोरोना प्रोटोकॉल को भी पुलिस मनवा रही है और साथ ही साथ जो चुनाव है उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से करवा रही है। पश्चिमी यूपी में हम जानते हैं कि कई संवेदनशील जगहों से खबरें आने की आशंका थी उस तरह की, जिसमें कोई दंगा या कुछ ऐसा प्रदर्शन हो सकता था। लेकिन ये बात पहले से साफ कर दी गई कि आसमान से लेकर जमीन तक नजर है, और किसी ने भी जश्न किया या कोई प्रदर्शन किया तो जाहिर है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जहां तक बात है समीकरण और आंकड़ों की, तो अगर मैं गाजियाबाद के स्तर की ही बात करूं तो यहां पर 4 सीटें हैं जहां पर बीजेपी का पलड़ा फिलहाल भारी इसलिए है क्योंकि 2 पर निर्विरोध वो जीत चुकी है। हालांकि जो मुकाबला है वो मुख्य रूप से निर्दलीय और भाजपा के बीच यहां पर है, तो ये अभी फिलहाल चल रहा है। 11 से 3 बजे का वक्त था और आप देख सकते हैं कि 1 बजे के बाद का वक्त है, सब कुछ शांतिपूर्ण है। ठीक है जतिन, दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं। पुनीत हैं, बुलंदशहर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। पुनीत, हमें ये बताइए कि बुलंदशहर में कितने ब्लॉक की लड़ाई है? क्या यहां पर भी कुछ निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं या नहीं? सुबह से लेकर के अभी तक का अपडेट क्या है आपके पास? बिल्कुल, देखिए राशिद, अगर बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में 16 ब्लॉक हैं और यहां पहले ही 6 ब्लॉकों पर जो है भारतीय जनता पार्टी से निर्विरोध जो है ब्लॉक प्रमुख बन चुकी हैं। और साथ ही अगर यहां शाने ब्लॉक की बात करें, यहां 2 ब्लॉक ऐसे हैं जो अतिसंवेदनशील हैं, शाना और शिकारपुर। शाने में अभी अभी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उन्होंने ये आरोप लगाया है कि यहां पर जो है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है वो पक्षपात कर रहा है, हमारे जो वोटर हैं उनको नहीं आने दिया जा रहा। अभी अभी वो इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव उन्होंने बात की, उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पर जो प्रशासन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। एक दिन पहले जिस दिन यहाँ नामांकन हुआ था तब यहाँ भारी बवाल हुआ था, 2 पक्षों में यहाँ पथराव भी हुआ था, मारपीट हुई थी। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के, खास बात यह पार्टी के ही यहाँ 2 ग्रुप हैं। एक पहले ये बताया था जो निर्दलीय प्रत्याशी है वह भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट मांग रहे थे और उनका टिकट नहीं हुआ, इस वजह से उन्होंने जो निर्दलीय पर्चा भरा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ की बात करें अभी ये मिली है कि जो यहाँ 53 वोट थी, 53 बीडीसी जो सदस्य थे वो सभी जो है मतदान केंद्र पर चले गए हैं, सभी अंदर चले गए हैं। लगभग 40 जो वोटें हैं यहाँ वो पड़ चुकी हैं। मतदान पूरी तरीके से यहाँ शांतिपूर्ण चल रहा है। ठीक है सनुज, बागपत में क्या चल रहा है? लाइव अपडेट क्या है? छह ब्लॉक्स पे जो 3 हैं उन पर जो प्रत्याशी हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे और आज बागपत, छपरौली और जो पिलाना है, इन 3 ब्लॉक पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 बजे तक ये वोटिंग होगी। अभी तक पूरे जिले में कहीं भी किसी भी तरह की चाहे कोई छिटपुट हिंसा या किसी इस तरह की कोई खबर नहीं आई है। पूरा सुरक्षा का चक्रव्यूह रचा गया है। राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के बीच यहाँ कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। पूरी तैयारी यहाँ तक की गई है और जो चाहे डीएम हो, एसपी हो, एडिशनल एसपी हो, एडीएम हो, तमाम आला अधिकारी पूरी तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं, हर हलचल पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और पूरी तरीके से चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से की गई है। क्योंकि रवि हमारे साथ लखनऊ से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। रवि, मैं लखनऊ की रिपोर्ट तो आपसे चाहूंगा और इसके अलावा जो अवध रीजन है यहां की रिपोर्ट क्या आ रही है? यहां का माहौल कैसा है? सब कुछ शांतिपूर्ण है या नहीं?
देखिए सरोजिनी नगर में कुछ छिटपुट झड़प की बात आई थी। उसके अलावा बात करें तो राजधानी लखनऊ में करीब 8 ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए चुनाव है वो हो रहा है। साफ तौर पे अगर बात करें तो उसके अलावा अगर बात करें जिस तरीके से जो व्यवस्था है वो की गई, जिस तरीके से अगर बात करें कि जो जिसे नामांकन था उस तरह की जो घटनाएं हुई थी उसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के चाक इंतजाम करने का आदेश दिए है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जहां कहीं पे भी शिकायतें थी वो शिकायतें अब दोहराई ना जाए, इसको लेकर करीब 25 PSC की अलग से जो टीमें हैं वो लगाई गई हैं। यानी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद इंतजाम रहा है। राजधानी लखनऊ में सुबह से यानी 11 बजे से मतदान वो शुरू हो गया, 3 बजे तक होगा। सरोजिनी नगर इलाके में थोड़ी सी झड़प की सूचना है, तो उसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किया गया और शांतिपूर्वक आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। गाजियाबाद से जतिन, बागपत से सनुज आपका और रवि हमारे साथ में थे। इसके अलावा पुनीत थे बुलंदशहर से, बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नॉमिनेशन के दौरान भी जमकर बवाल हुआ था। लखीमपुर खीरी, सीतापुर, अमरोहा, उन्नाव, बुलंदशहर, अयोध्या, संत कबीर नगर, मैनपुरी, कन्नौज, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, जौनपुर, गोरखपुर समेत कई जिलों में मारपीट, हिंसा की घटनाएं सामने आई थीं। सबसे शर्मनाक तस्वीर लखीमपुर से आई, जहां पसगवां ब्लॉक में समाजवादी पार्टी की महिला प्रत्याशी रितु सिंह के साथ अभद्रता की गई। सीतापुर के कमलापुर में कसमंडा ब्लॉक के प्रत्याशियों के बीच गोलीबारी हुई, बम चले। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों में कड़ी सुरक्षा का दावा किया था, लेकिन हिंसा की जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, पुलिस की तैयारी वहां पर बिल्कुल बेखबर नजर आई। कई जगह तो ऐसी थी जहां पर पुलिस वाले बिल्कुल मूक दर्शक बने रहे। लेकिन यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हुई हिंसा को लेकर यूपी की राजनीति कैसे गर्म हुई है। एक तरफ सीएम योगी ने लखीमपुर की घटना पर सख्ती दिखाई, वहीं समाजवादी पार्टी नेता ने अपने नेता के साथ बदसलूकी को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। हरा दिया भारतीय जनता पार्टी को। जो पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार गई। उस हार का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को सड़कों पे छोड़ दिया और पूरा का पूरा चुनाव लूट लिया। जिला पंचायत में जो कुछ किया वो सबके सामने है। उससे भी एक कदम आगे निकल गए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में। जब जनता ने इन्हें हरा दिया तो जनता का बहुमत का मजाक उड़ाने के लिए, अपमानित करने के लिए लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को खुली छूट दी है। यूपी में जनसंख्या कंट्रोल से जुड़ी बड़ी खबर। जनसंख्या नियंत्रण पर यूपी विधि आयोग ने तैयार किया ड्राफ्ट। 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक का प्रस्ताव भी है। 19 जुलाई तक राज्य की जनता से राय मांगी गई है। इंडिया न्यूज के पास ड्राफ्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी है। 2 बच्चों की पॉलिसी अपनाने पर मिलेंगे सरकारी लाभ। निर्माण, घर खरीदने पर मिलेगा सॉफ्ट लोन। मैटरनिटी लीव पर मिलेगी 12 महीने की छुट्टी और पूरी सैलरी। ये ड्राफ्ट जो तैयार किया जा रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को लेकर। कहा यह जा रहा है कि यूपी चुनाव से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि अब की बार जनसंख्या पर सीधा प्रहार किया जाएगा। लेकिन कहने वाले जो विपक्षी हैं वो ये कह रहे हैं चुनाव बहाना है, 2022 निशाना है और इसीलिए जनसंख्या को बीच में लेकर के आया गया है। योगी के प्लान में अड़ंगा डालने वाले कौन है, जनसंख्या नीति पर पंगा करने वाले कौन है, अब आपको ये भी हम दिखाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, 11 जुलाई को जारी होगी नई जनसंख्या नीति 2021 से 30। 2 चरणों में पूरा किया जाएगा लक्ष्य। छोटा परिवार ही समृद्धि का आधार, ये योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम, उनका मानना है। बढ़ती आबादी के लिए अशिक्षा और गरीबी जिम्मेदार है। और वहीं विपक्षी नेता जनसंख्या नियंत्रण की नीति का सीधा विरोध नहीं कर पा रहे, लेकिन टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाने में लगे हैं। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया से मेरे सहयोगी सुमित दुबे ने खास बातचीत की। सुनिए क्या कहा उन्होंने। पीएल पुनिया हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक ड्राफ्ट पॉलिसी को वेबसाइट पर डाला है जनसंख्या नियंत्रण के लिए, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि जिनके 2 बच्चे होंगे उनको क्या पर्क्स मिलेंगे, बेनिफिट्स मिलेंगे, जिनको 1 बच्चा होगा उनको क्या मिलेगा और जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको क्या नुकसान होगा, उनको क्या क्या चीज़ें नहीं मिलेंगी। इस पॉलिसी को आप कैसे देखते हैं? ड्राफ्ट पॉलिसी है हालांकि अभी। देखिए, जो जनसंख्या नीति है वो पहला मेरा सवाल है वो राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के द्वारा बनाई जानी चाहिए। इसका विषय इतना व्यापक है, उसको ध्यान में रखते हुए। और दूसरा, जो पॉलिसी कभी आती है उसमें विचार विमर्श पहले भी होना चाहिए। पॉलिसी का ड्राफ्ट आने से पहले विचार विमर्श आता है,
वो NGO से बात करें, अन्य समुदाय सभी समुदायों से बात करें, आम जनता से बात करें, जनप्रतिनिधियों से बात करें, लोकसभा विधानसभा के सदस्यों से बात करें, तो ये किए बिना और जो पॉलिसी लाना, मैं समझता हूं कि ये कोई एक अच्छी बात नहीं है। सीधे इंडिया न्यूज संवाददाता निकिता सरीन का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं निकिता। हालांकि कल जो है जनसंख्या नीति पेश की जाएगी 2021 से 30, ये एक अलग है, लेकिन जिस पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात की जा रही है, यूपी की राजधानी लखनऊ में इसे लेकर के कितनी सियासत है, कौन पॉलिटिकली इनकैश करने की कोशिश कर रहा है? जी बिल्कुल राशिद, ये जो जनसंख्या का जो पूरा एक कानून है, लॉ है, ये जो पास करने की बात हो रही है, इस पे फिलहाल लोगों के फीडबैक्स लिए जा रहे हैं। अगर वो पूरे फीडबैक के साथ आते हैं तो भी ये बिल पास करने की बात की जाएगी, जिसमें साफ तौर पर ये कहा है कि अगर आप पेरेंट्स हैं एक बच्चे के तो आपको तमाम फैसिलिटीज मिलेंगी, लाइक इंक्रीमेंट्स की बात करें, गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें। लेकिन इफ यू आर पेरेंट, अगर आप एक से दो से ज्यादा बच्चों के पेरेंट्स हैं तो आपको काफी चीजों से वंचित रखा जाएगा, जैसे सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी और आप निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तो इस पर लेकर के तमाम चीजें हैं, तमाम बातें हो रही हैं। हालांकि जो बढ़ती जनसंख्या है, इस पे एक अहम सवाल जरूर माना जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में ये नीति लग जाती है, ये कानून आ जाता है, तो एक बहुत ही बड़ा कदम माना जाएगा उत्तर प्रदेश योगी सरकार द्वारा। लेकिन इस पर अभी विचार विमर्श चल रहा है। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत सी ऑपोजिशन पार्टी है, वो अपने नए नए कानून भी रख रही हैं। और यहां पर ऐसा भी माना जा रहा है कि 19 जुलाई जो डेट है, वहां पर फीडबैक लिया जाएगा। जितनी भी आपत्ति होती है, सुझाव लेने के बाद ये तय किया जाएगा कि क्या हम ये बिल को पास करते हैं या नहीं। निकिता सरीन, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम अपडेट के लिए निकिता, लाइव रिपोर्ट करते हुए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का यह मानना है कि अगर 24 करोड़ के आसपास की आबादी है तो वहां पर हर एक समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्षेत्र विशेष में कोई समुदाय विशेष, उसकी अगर आबादी बढ़ रही है, किसी की आबादी घट रही है, तो एक तरीके का असंतुलन है। लेकिन हाँ, अगर सरकार की जनसंख्या नीति और साथ ही जनसंख्या नियंत्रण कानून दोनों को लेकर के क्या सोच है, इस पर सत्ता पक्ष क्या कहता है और विपक्ष ने कैसे सरकार को घेरने की कोशिश की है, देखिए। हम आपको दिखाएंगे पॉलिटिकल रिएक्शन, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, बस थोड़ा सा इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।